खबर पटना से आ रही है। पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग हुई है। पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग की खबर आ रही है। बवाल हुआ है कोचिंग सेंटर पर। कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग से हड़कंप मच गया है। पड़ोसी कोचिंग संस्थान पर गंभीर आरोप लगे हैं। खान सर ने पड़ोसी कोचिंग सेंटर पर यह आरोप लगाए। फायरिंग तोड़फोड़ के बीच गार्ड घायल हुआ है। अब सीसीटीवी के आधार पर जांच की जा रही है। पुलिसिया जांच हो रही है। पटना से खबर बता रहे हैं, मुसलहार हाट के पास खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर गोलीबारी हुई। इस घटना में एक सुरक्षा गार्ड जख्मी हुआ है, जो अस्पताल में भर्ती है। पटना एसएसपी, एसपी और कई पुलिस टीम्स मौके पर हैं। एक और कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आरोप लगाए। एसएसपी ने घटनास्थल का दौरा किया है। सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की जांच की जा रही है। कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया है, तो गोली चला दिया। आप किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको कर रहे हैं? हाँ, सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया है, गार्ड भी पहचान गया है वहाँ पे बगल की कोचिंग में। सुरक्षा मिलना चाहिए। अब ये प्रशासन का चीज है, अब देखिए देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद घटना है। अब आप ही गजब बात पूछते हैं, यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? तो गोलीबारी की साजिश को लेकर सवाल उठ रहा। हालांकि जो खान सर, उनका कहना है कि पड़ोसी कोचिंग सेंटर की नीयत कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, क्योंकि उन्हें इस बात से आपत्ति थी कि खान सर कोचिंग इंस्टीट्यूट में सस्ते में क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों रीजनेबल फीस चार्ज की जाती है, जबकि बाकी के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो अच्छी खासी फीस वसूलते हैं। ऐसे में खान सर की तरफ से कहा गया कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे और ये सुनिश्चित करे कि इस तरह की वारदातें ना हो। पड़ोसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर गंभीर आरोप लगाने के साथ साथ जांच की मांग करते हुए जमकर बवाल हुआ है। तस्वीरें आपके साथ साझा की। एसएसपी ने घटनास्थल का दौरा किया है और सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की जांच जारी है। पटना एसएसपी, एसपी और कई पुलिस टीम्स मौके पर पहुंची। एक और कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आरोप लगाए। खान सर जो कि अपनी कोचिंग के लिए जाने जाते हैं, अपने वीडियोस के लिए और अपने बेबाक स्टेटमेंट्स के लिए भी। आपस में मारपीट का मामला है और इसमें बताया भी गया है कि जो गार्ड हैं वो घायल हुए हैं, तो उनका बयान लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। आपस में मारपीट का मामला है और इसमें बताया भी गया है कि जो गार्ड हैं वो घायल हुए हैं, तो उनका बयान लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस का कहना है कि आप बयान लिए जाएंगे, सीसीटीवी खंगाले जाएंगे और उसके बाद एक जो तथ्य हैं तथ्यों तक पहुंचा जाएगा। जांच को इसी दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। ये तस्वीर आप घटनास्थल की देख रहे हैं। खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर गोलीबारी। एक गार्ड जो कि सिक्योरिटी में तैनात था वो जख्मी हुआ है। अब तमाम आसपास जो सीसीटीवी इंस्टॉल थे उन्हें खंगाला जाएगा और ये देखा जाएगा कि गोलीबारी करने वाले शख्स कौन थे। उसके बाद उन्हें ढूंढा जाएगा। तो बिहार की राजधानी पटना का जिक्र कर रहे हैं। फायरिंग के बाद खान सर का कोचिंग सेंटर बंद कर दिया गया है। आज बंद रहने वाला है खान सर का कोचिंग सेंटर। खान सर के कोचिंग सेंटर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कोचिंग सेंटर पर हमले के बाद छात्र सड़क पर उतर आए हैं। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ, उसके बाद छात्र सड़क पर आ गए और एहतियातन आज खान सर का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर है, उसे बंद रखा जाएगा। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। निश्चित तौर पर ये बड़ा मसला है, छात्रों की सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ। ऐसे में एहतियातन तमाम कदम उठाए जा रहे। एक तरफ जांच चल रही है, देखा जा रहा है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने गोलीबारी की। उन्हें ढूंढा जा रहा है, चिन्हित किया जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इन सब के बीच सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है और खान सर का जो कोचिंग सेंटर है उसे एहतियातन आज के लिए बंद रखा जाएगा। इन सब के बीच जब ये हमला हुआ, जब ये गोलीबारी हुई, तो तमाम जो छात्र हैं वो सड़क पर आ गए। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खान सर जो कि चर्चित चेहरा है, चर्चित नाम है,
ज्ञान जो बिहार पुलिस का आया था 12,000 प्लस, ज्ञान जिसका आया था 12,000 प्लस, बिहार पुलिस में जो कि ज्ञान की सर्टिफिकेट किया। तो किसने रची गोलीबारी की साजिश, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और इसे लेकर तमाम जो तथ्य वो खंगाले जा रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि कोई निजी दुश्मनी थी या फिर जैसे कि खान सर का कहना है कि जो पड़ोसी कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये उनकी साजिश हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात को लेकर आपत्ति थी, इस बात को लेकर नाराजगी थी कि खान सर कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्यों रीजनेबल फीस चार्ज की जाती है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए न्यूज़ रूम से मेरे साथ कुलीग ऋतु सिंह जुड़ रही हैं। ऋतु, क्या इन्फॉर्मेशन है खान सर की कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर गोलीबारी और उसके बाद आरोप खान सर हालांकि लगा रहे हैं पड़ोसी कोचिंग पर, लेकिन ना इसके पीछे कुछ और चीज़ें भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह की बेबाक स्टेटमेंट्स वो अक्सर देते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं, तो मुमकिन है कि इसके पीछे कुछ और एंगल भी हो। बिल्कुल मोनिका, अभी ये जांच का विषय है। देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जो हमला हुआ है ये कहां से प्लान हुआ है, किस तरीके से किया गया और किस इरादे से किया गया है। बहरहाल खान सर की तरफ से अगर कहा जाए तो प्रतिक्रिया सामने आई कि हो सकता है कि जो साथ संचालित जो कुछ कोचिंग सेंटर्स है, कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग हुई है, यानी कि जो कोचिंग सेंटर आसपास है उनकी तरफ से भी ये साजिश हो सकती है। खान सर ने पड़ोसी कोचिंग सेंटर्स पर ये आरोप लगाए हैं। बाकायदे सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अब जांच पड़ताल भी कर रही है। आगे ये खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये जो हमला है ये प्लान कैसे किया गया होगा। मुसहलपुर हाट के पास खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर गोलीबारी की घटना सामने आती है, जिसके बाद पूरी तरीके से वहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की जाती है। वहाँ पर जब इस बात को लेकर इन्फॉर्मेशन मिलती है खान सर से आखिर दुश्मनी किसकी है, बीते कई दिनों से बहुत कंट्रोवर्सीज में रहे हैं खान सर, और अब जिस तरीके से उनके ऊपर ये हमला हुआ है, उनके कोचिंग सेंटर पर एक तरह से प्रहार किया गया है, यानी कि अब ये ढूंढना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि जांच का विषय है। खान सर की प्रतिक्रिया ज़रूर सामने आई है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में क्या कुछ आता है, और क्योंकि स्टूडेंट्स भी बहुत आक्रोशित है, जो खान सर के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस बात को रख रहे हैं कि गलत हुआ है और जिसके द्वारा भी किया गया है इस पर सख्त एक्शन। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या टारगेट पर खान सर थे या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट ही निशाने पर था, मंशा क्या थी हमलावरों की। निश्चित तौर पर जांच का विषय। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी अपडेट साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।